हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहे हैं। इसमें आज अपने 17वां पेपर करेंगे। इससे पहले अपने 16 पेपर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे विजिट करोगे तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा और यहाँ से आप अपने टेस्ट लगाइए और तैयारी को बढ़िया करके जाइए। इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं, टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। ये मतलब पेपर के लिए बनाए हुए हैं कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो यहाँ से आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ के जा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना किसी टाइम खराब किए पेपर को स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, सवालों को मैं वही बात बोलूँगा, भाग भाग के पढ़ना है और जल्दी जल्दी जो जो लाइन पढ़ते जाओ, साथ साथ में नोट करने वाली चीज़ें नोट करते जाना है। ओके, चलिए चलते हैं सवालों पे। देखो, पहला सवाल दोस्तों, 15 व्यक्तियों का एवरेज 30 है। एक नया व्यक्ति जिसका भार 78 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाता है, तो 16 व्यक्तियों का एवरेज बताना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, देखो पहला तरीका, 15 व्यक्तियों का एवरेज 30, तो 15 तिये 45, 450 हो गया टोटल। एक नया व्यक्ति आया, इसको ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये 8, ये 12 और ये 5, टोटल हो गया 528 किलो। अब कितने व्यक्ति हो गए टोटल, 16 हो गए, एक और नया आ गया, तो 16 का भाग कर दो, 16 तिया 48, 4 16 तिया 48, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो ये भी दोस्तों बेसिक मेथड है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इसको 2 लाइन में सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों 15 व्यक्ति थे, इनका एवरेज था 30। एक नया व्यक्ति आया, इसका एवरेज कितना है, एवरेज नहीं सॉरी कितना लेके आया वजन, 78 किलो। तो सेम ही मेथड है, बस आप देखो एवरेज कितना है 15 का 30 प्लस, अब इसकी एवरेज से तुलना कर दो इसकी नए व्यक्ति की, कितना ज्यादा लेके आया है, देखो 30 से 48 किलोग्राम ज्यादा लेके आया है इस एवरेज से। और कितना है, एक ही व्यक्ति आया है, तो 48 इंटू 1 48 बटे में कितना, 16 व्यक्तियों में बंट जाएगा जो एक्स्ट्रा है, तो 16 तिये 48, तो कितना आ जाएगा 33। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है, या तो दोस्तों वैल्यू याद होनी चाहिए साइन 15 या साइन 75 की, इसकी तो पता होती है, इनकी भी आपको याद रखनी है। नहीं तो दोस्तों अगर मान लो ये तो 15 आ गया, यहाँ 16 होता और इसके अकॉर्डिंग यहाँ होता, तो कैसे करते। तो इसका मतलब ये सवाल आपको वैल्यू पुटिंग के तरीके से नहीं दिया, ये आपको पूछ रहा है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कोस ए, मतलब 2 साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा देखो आधा हो गया दोनों में, ए बंट गया, आगे 2 लग गया। अब इसमें क्या करो, 1/2, 2 का गुणा 2 का भाग करोगे तो साइन 15 डिग्री। और इस साइन 75 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप बोलोगे सर इसको तो हम लिख सकते हैं कोस 15 डिग्री, तो ये कोस 15 लिख लिया। और क्या है, साइन 30 डिग्री, ये यहां लिख लो। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, मतलब 15 दूना 30 डिग्री, इंटू में साइन 30 डिग्री पहले ही है, और नीचे वाला 2 आपके पास पड़ा है अभी, इस 2 को मैंने यहाँ यूज कर लिया इसके साथ, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो 1/, कितना होता है कोस साइन 30 का, 1/2 इंटू 1/2, और नीचे भी 2 है, तो कितना हो गया 1/8। ओके, नेक्स्ट, 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की
दो समान रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। पहली और दूसरी की चाल दी है, कितने समय में पार करेगी। दोस्तों डिस्टेंस ऐड करो, 190 और 260, 260 और 360, टोटल कितनी होगी 360 मीटर। और ये विपरीत दिशा है तो ऐड होगा 144, लेकिन ये किलोमीटर प्रति है घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड। 18 8 8 5 40 आ गया। इसको काटोगे तो कितना आंसर आ गया, 9 सेकंड में पार करेगी। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है, देखो बहुत ही जबरदस्त सवाल दिया है। क्या बोलता है, ब्रैकेट सोल्व करो पहले। 820 का 40% है ना, या 820% ऑफ 40, तो परसेंटेज में 2 जीरो होते हैं, ये कट जाएगा जब गुणा लगाएंगे। इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 8 32, माइनस कितना है 28, तो ये कितना बच जाएगा 300। अब ये पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसको दोस्तों 30% है तो 3/10 लिख लो, जितना कम लिखोगे उतना फायदा। ऑफ की जगह गुणा, ये 300। अब इसके बाहर प्रतिशत लगा तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणा में 600, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 6 तिया 18, 18 तिया 54, मतलब 540। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बिन। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया है, सबको 10 से गुणा कर दो, कर दिया गुणा। अब डिवाइड करो, 16 8 128 8 बार, 24 7 168, 12 चौके 48, 8 8 64। अब सबसे बड़ी या तो पहले वाली होगी या ये होगी। ये देखो, ये 7 बार गया, ये 4 बार, ये 8 बार, ये 8 बार, तो 16 8 128 2 बचा है ना, तो पॉइंट लग गया तो 20 हो गया। 16 एकम 16 एक बार गया, 8 8 64 6 बचा, पॉइंट लगाओगे तो 60, तो 8 7 56, तो 8.7 आया। इसका मतलब ये वाली बिन सबसे बड़ी बिन है। नेक्स्ट, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी है, सॉरी दोस्तों, इसका रेशियो दिया है 5:7। यहाँ देखो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760, तो रेडियस। दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 1760, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो रेशियो में है तो 5x और 7x कर लो, तो 5 7 35x² बन जाएगा। 1700 कितना 60। अब इसको काट दो तो कितना आएगा, 11 दूना 22, 11 से कम 11 और बच गया दोस्तों 6, 11 6 66 0, 35 है ये है ना। इसको दोस्तों ध्यान से लिख लेना, 35x² है, क्या मैंने 7 × 5 × x² लिख देता हूँ। अब देखो 7 से 7 गया, 5 से इसको काट दो 32, और ये 2 से इसको काटोगे 16, x² बराबर 16, तो x की वैल्यू 4, रेडियस कितनी है 5 रेशियो 5x, तो 5 चौके कितनी आ जाएगी, रेडियस 20। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज, बी प्लस सी उसी काम को 18 दिन में, तो ए सी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। टोटल वर्क दोस्तों 36 मान लिया, 12 तिया 36, 18 दूना 36। आपको बोला है ए सी की तुलना में एफिशिएंसी दी है आपको कितनी, सी की 1 है तो ए की 3 गुना होगी, 3 गुना कुशल है। ये सवाल दोस्तों टॉप 3 स्टार क्वेश्चन है आपके लिए, 3 क्या 5 मान लो, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आपको पूछे बी, यहाँ देखो बी का अकेला आप दोनों में से नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 2, आप इनको घटाओगे तो बी कैंसिल, ए और सी में इक्वेशन आ गई, अंतर कितना आ गया 1, मतलब ए और सी का अंतर 1 है, तो यहाँ देखो रेशियो में अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब किसकी निकालनी है, किसी का निकाल लो, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 का मतलब 1.5। अब बताओ ए की एफिशिएंसी 1.5 है तो टोटल 3 है, तो बी की भी कितनी 1.5,
तो 36 में 1.5 का भाग कर दो तो बी के दिन आ जाएंगे। कितने आ गए? 24 डेज। तो आंसर हो जाएगा बी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, राहुल अपनी आयु का कुछ भाग, आयु नहीं है, आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचत करता है। उसके खर्च और बचत का रेशियो 5:4 है। राहुल की आय 36,000 है, तो खर्च राशि बतानी है। तो 5 और 4 टोटल होगी इनकम 9, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 36। कितने गुना? 4,000 गुना। तो इसका खर्च कितना है? 5 रेशियो, तो 5 का भी 4,000 गुना कर दो। कितना? 4,000 गुना। तो कितना आ जाएगा खर्चा? 20,000। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 और 5 है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। देखो दोस्तों, दो सर्कल होते हैं, आपको पता है दूर दूर है, इनकी रेडियस अलग अलग है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, जो कितनी दी है? 25। आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों एक साथ सटे हुए नहीं है वृत्त? आप बोलोगे सर ये 12 और 5 टोटल करें तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 आनी थी, लेकिन 25 है। इसका मतलब बीच में गैप है। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछिए इसकी, तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो बराबर क्या होता है? डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। तो डी कितना? 25 का स्क्वेयर 625, R1 R2 का अंतर कितना आ गया? 7, तो 7 का स्क्वेयर 49। इसमें से माइनस करोगे 576 का रूट करोगे 24 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक और तरीका है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? आपको पता है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 है, ठीक है। अब जब भी आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हो तो R1 माइनस R2 आता है, इसको निकालते हो तो फॉर्मूले में देखो ये वाला चीज, ठीक है। तो R1 कितनी है? 12, R2 5, इनका डिफरेंस देखो कितना, ये डिफरेंस ही है। आप बोलो सर 7 आ रहा है। अब देखो दो भुजा आ गई 7 और 25। क्या आपको ट्रिपलेट याद है? 7, 24 और 25 का। आप बोलो सर याद है। इसका मतलब ये भुजा कितनी आनी थी? सीधी 24 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, ए का न्यूनतम मान निकालना है कि 3 से डिविजिबल। तो 3 के देखो 3 से डिविजिबल है तो अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जहां भी 3 से डिविजिबल संख्या बन जाए उसको छोड़ते जाना। 6 बनती है, 3 में 3 का जाता है 8, 12 में जाता है छोड़ दो 12, फिर 3 और 5 8, a प्लस 8/3। तो a की वैल्यू कितनी रखूं कि 3 से डिविजिबल? आप बोलोगे 1 रख दो सर, 9/3 कट जाएगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य को बढ़ाकर दोगुना किया जाता है तो लाभ वास्तविक लाभ से 3 गुना हो जाता है। देखो दोस्तों, आपके पास सीपी और एसपी होता है। आपको बोला कि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, मतलब 1 रुपये था तो डबल कर दिया 2 रुपये, 10 रुपये था तो 20 कर दिया। आप कुछ भी मान लीजिए। यहां पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस पर ये कह रहा है यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा था विक्रय मूल्य को डबल करने पर, ये प्रॉफिट कितना हो गया? 3 गुना हो गया इसका। देखो पी का 3 गुना हो गया। तो यहां पर जो आप सीपी निकालोगे तो दोनों कंडीशन में सीपी तो सेम होगा, बराबर कर देंगे। यहां से सीपी कितना आएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर फॉर्मूला होता है एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। एसपी कितना? 10, प्रॉफिट पी, ये सीपी आ गया। इस कंडीशन में एसपी 20 माइनस प्रॉफिट 3p, बस इक्वल कर दो। इसको सोल्व करोगे ये 2p बराबर 10। p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। p की वैल्यू 5 आने का मतलब ये प्रॉफिट दोस्तों 5 है। ये 10 रुपए की चीज बेची तो आपने 5 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, मतलब उसका रेट क्या था? सीपी 5 ही था। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। तो 5/5 करके करोगे तो 100% प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट,
एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए। शेष छात्रों को 84 औसत अंक मिले। पूरी कक्षा का एवरेज ज्ञात करें। देखो टोटल छात्र थे 25 और 60 थे तो ये 35 बचे। इनका रेशियो 5 5 25, 5 7 35। 25 छात्र थे, इनका एवरेज 96 और बाकी छात्र है इनका एवरेज 84 था। अब आपने मान लो एवरेज मान लिया 84। अब इससे तुलना करो इसकी 84 की, इसके बराबर तो मान ही लिया आपने। अब इससे तुलना करो कितना ज्यादा, 12 ज्यादा 84 से। इस एवरेज से कितना ज्यादा दोस्तों, 12 ज्यादा। और कितने में ज्यादा, 5 में। तो 12 इंटू 5 करोगे तो 60 हो गया। टोटल 5 और 7 12 में डिवाइड कर दो, तो 12 से 12 कट गया तो 84 और 5 कितने आ गए, 89 एवरेज आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ओके। नेक्स्ट, एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो यही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। कार की वास्तविक चाल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों स्पीड s1 इंटू s2। तो क्या कर रहा है कि पहले स्पीड s थी तो अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। नीचे स्पीड का डिफरेंस कितना है, 8। पहले s थी फिर s प्लस 8 कर दी तो डिफरेंस कितना आएगा, 8 का ही आएगा। इनटू में टाइम का डिफरेंस 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी थी, 60, तो यहाँ 60 कर दो। 2 से किया 4, 4 चुके 24 बराबर मतलब 240 s इंटू एस प्लस 8। आपको वास्तविक चाल पूछी है जो क्या थी, मानी थी अपने s। तो अगर इसको माने s, ये s, ये s, ये s, तो कौन सी वैल्यू पुट करने से, s की वैल्यू अगर 12 पुट करूं तो 12 और 8 20, इनको गुणा करने से 240 आ रहा है। इसका मतलब है वास्तविक चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, a बराबर 2b बराबर 3c, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसको रेशियो में चेंज करो। देखो इसके गुणा में 1 2 3, 1 2 3 का एलसीएम 6, 6 का भाग कर दो सभी में, तो a b c का रेशियो आ जाएगा। यहाँ तो 6, यहाँ 2 3 देखो 6 तो 3 आ गया, यहाँ 3 दूनी 6 मतलब 2 आ गया। तीनों का योग 121। यहाँ देखो कितना है बताओ, 6 और 3 9 और 2 11 की वैल्यू 121, 1 की वैल्यू 11। आप इसको ना पॉकेट में रखो एक बार। अब a की वैल्यू देखो 6, b की 3, ये 2, a की 6 की स्क्वायर 36, 3 की स्क्वायर 9 और 4 2 की स्क्वायर 4, 36 और 9 45, 49, 49 का वर्गमूल 7। अब ये भी दोस्तों रेशियो थे, रेशियो को मैंने रेशियो में सोल्व कर लिया, 7 आ गया। तो अब 1 की वैल्यू 11 तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77। अगर दोस्तों आप पहले ही निकालते, ये 66 आता, ये 33 आता, ये 22 आता, तो फिर 66 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर फिर इसका रूट करते तो पेपर पूरा हो जाता, कोई फायदा ही नहीं निकलता। नेक्स्ट, वह 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः इन सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजी होंगी। इनका दोस्तों क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12 का देखो सबसे बड़ी संख्या 12, तो आप 120 सेकंड आ जाएगा इसका, सबका भाग जाएगा इसमें। इसका मतलब 2 मिनट के अंतराल पर बजती है। अब पूरा 10 मिनट का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो आप बोलोगे सर पहली बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी बार बजेगी, हर 2 मिनट पर बजती है। तो यहाँ पर ये 1 मिनट का गैप लिया है मैंने। वैसे तो इसने पूछा 10 मिनट में, तो 10/2 5 बार आपका आंसर आता, लेकिन आंसर होता गलत। क्यों, जो यहाँ पर बजती है ये बजा के छोड़ी है कि चलो घंटी बजाई कि हाँ ये एक साथ बजी,
इसके बाद कितनी और बची 10 मिनट में, तो पूरे 10 मिनट तो ये बनेंगे। तो 5 और 1 +1 करना होगा, तो आंसर आएगा आपका 6। नेक्स्ट, इसको सोल्व करिए दोस्तों। देखो यहाँ से सोल्व करोगे 3, ये 27 माइनस का 24 माइनस का बच गया यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 24, तो ये हो गया 28। ये 12 इंटू 12, देखो आप इसको ऐसे सोल्व मत करना, 100 इसको तो 12 का भाग कर दो, उसको गुणा कर दो, ये कट के 144 नहीं आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा, 144 डिवाइड बाई 12 इन ऑफ है यहाँ पे। तो डिवाइड और ऑफ में से कौन सोल्व होगा, पहले फर्स्ट सोल्व होगा ऑफ, फिर सोल्व होगा सेकंड नंबर पर डिवाइड। क्योंकि बोर्ड मास देखोगे तो उसमें आपके पास डिवाइड से पहले आता है ऑफ, ये देखो, तो ये सोल्व होगा। तो 12 इंटू 12 144, 144 में 144 का भाग करोगे कितना आएगा, 1। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। 1 + 28 और 95 माइनस है, ये पूरे ब्रैकेट में बंद था। तो 95 में से 19, 15 में से 9 गया, 6 बड़ा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एकल छूट निकालनी है। देखो 20% 1/5, तो 5 से कितनी होगी, 4 होगी। 22% 11/50, तो 50 से कितनी होगी दोस्तों, 39। 25 का मतलब 1/4, 4 से कितनी, 3 होगी। क्रॉस कटता है, काट दो, नहीं कट रहा और नहीं काटो, ये 250 हो गया। और ये कितना, 39 दिए 117। अब देखो अगर दोस्तों यहाँ से आप घटा के निकालोगे तो भी हो जाएगा। आपको पता है इसका मैं 4 गुना कर दूं, इसका भी 4 कर दो, ये 1000 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 468 हो गया। अब यहाँ से देखो कि कितना आपने घटाया है, तो 1000 कर दो या पॉइंट लगा दो, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। कितनी छूट दी होगी, 100 से 46.8 बचा, मतलब 47, 53.2 की छूट दी है। कितने पर, 100 पर, मतलब 53.2%। अब ऑप्शन यहाँ से चेक कर लो, या तो 5 का डिवाइड कर लो या इसको चेंज कर दो। 53 प्लस 0.2 इसको सोल्व करोगे तो पॉइंट हटा, ये 1/5 आएगा। तो 53 से ही 1/5, तो इसको सोल्व कर लो। 5 दिए 15, 15 और 1 वो बनेगा 16, 5 5 25 और 1 26/5, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो इसको डिवाइड करो, 5 5 25, 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10, 53.2 आ गया। तो बढ़िया सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। राशि दोस्तों PR²/100 का स्क्वायर, ये क्या होता है, CI और SI का अंतर। कितने साल का, 2 का। अंतर कितना दिया है, 464। और P कितना निकालना, R का मतलब 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 2 0 से 2 0। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 464,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाकी एक तरीका और है दोस्तों, 10% की दर है, 2 साल के लिए है। इससे आप SI काउंट करोगे परसेंटेज में और CI काउंट करोगे परसेंटेज में, तो 10 दूना CI SI बनेगा 20%, सीधा गुणा होता है। लेकिन ये इफेक्टिव रेट से CI कितना बनेगा आपको पता ही है, 21% बनेगा, तो ये 21 हो गया। 1% का अंतर आ रहा है, 1 की वैल्यू दे रखी है 464, तो 100 की वैल्यू 44400। नेक्स्ट, 0.23 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, तो दोस्तों A² माइनस B², तो A प्लस B तो 0.27, और एक बार माइनस करोगे तो 0.19, और नीचे 0.09। देखो 9 से किया 3 बार कटेगा, 19 दिया 57। इसका मतलब ऑप्शन में आप 57 देखो,
अगर डेसिमल में दो सेम होते तो अपने चेक करते। अब देखो एक ही है 57 वाला, ये आंसर कर दो, डेसिमल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो निम्नलिखित में से कौन सा उन द्विघात समीकरणों में से एक होगा जिसके मूल दिए आपको 1/अल्फा और 1/बीटा। ये कहता है कि ये इक्वेशन है, इसके मूल है अल्फा बीटा, तो यहाँ से मूलों का योग बराबर क्या होगा दोस्तों इस समीकरण में -b/a, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मूलों का गुणा c/a। बात समझ गए क्या? अब कहता है कि एक समीकरण और है जिसके मूल है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो दो मूल है तो मूलों का आप निकालोगे योग, जैसे यहाँ पर निकाला अल्फा प्लस बीटा योग, ये योग है और ये गुणा है। तो योग कैसे आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सोल्व किया तो अल्फा इंटू बीटा और ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे गुणा तो क्या आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। क्या बात समझ गए क्या? अब दोस्तों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है -b/a, ऊपर आ गया -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, ये इससे कैंसिल हो गया, तो इस समीकरण का योग है वो कितना आ गया -v/c। जो नई इक्वेशन बनानी है उसके मूलों का योग कितना आया है -b/a, और गुणा कितना आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, देखो c/a, तो ये a/c हो जाएगा, नीचे आएगा c/a तो उल्ट गया। अब x² माइनस मूलों का योग कितना है -b/c, देखो योग, प्लस इंटू x आता है, प्लस मूलों का गुणा, ये आना था इसकी जगह ये मान आपने निकाल रखा है, बराबर 0, ये माइनस माइनस प्लस एलसीएम c आएगा तो cx² प्लस का bx प्लस का a इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़िया सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में मैं बताऊं, जैसे मान लो आपको बोला x² माइनस 7x प्लस 12, इसके मूल है कुछ अल्फा और बीटा, तो आपने मूलों का योग निकाला यहाँ से, तो माइनस b/a, a की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 12/1 का मतलब 12, तो ये 7 आ गया और ये 12 आ गया। अब आपको बोला कि दो मूल है 1/अल्फा और 1/बीटा, इनसे आपको इक्वेशन बनानी है एक। आपने क्या किया, आपको चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए क्या x² माइनस यहाँ पे मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा चाहिए आपको, ये दोनों चीज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे योग कर दो मूलों का, ठीक है। इसको सोल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा कितना 12 हो गया। अब गुणा निकालना है तो 1/अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12, ये योग गुणा आ गया, ये योग आ गया। अब यहाँ रख दो x² माइनस 7/12x प्लस 1/12 इक्वल टू 0, 12x² माइनस 7x प्लस का 1 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया था, मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको नया सवाल बता दिया। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपने 20 सवाल कर लिए हैं और इन सवालों को 2 बार करो दोस्तों, और जो सवाल थोड़ा टफ लगे उसको बार बार 2-3 बार करके देखो, ताकि आपकी स्पीड बने और आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिले। और सवालों को देख के जाएंगे, एक बार देखे होंगे तो पेपर में उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, ओके, थैंक यू।